हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि लेडीज़ सूट की कटिंग करना सीखे फुल डिटेल में। जब भी कोई चीज़ आप फुल डिटेल से सीखते हो तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ सीखने में समय भी लगता है। यानी कि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा कि जब भी आपने लेडीज़ सूट की कटिंग करनी है तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जब भी आपने लेडीज़ सूट की कटिंग करनी है तो दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? कि आप जब लेडीज़ सूट की कटिंग कर रहे हो तो वो क्या है कि आप बॉडी से नाप लेकर सूट कटिंग कर रहे हो या फिर सिले हुए सूट से नाप लेकर कटिंग कर रहे हो, क्योंकि दोनों का ही तरीका अलग होता है। बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हो तो आपको जो भी बॉडी का मेजरमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ लूजिंग देनी पड़ती है। लेकिन जब सिले सिलाए सूट से नाप लेके कटिंग करते हो तो आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। जो भी किसी का नाप होता है सेम उसी नाप से कटिंग आपको करनी पड़ती है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉडी से नाप लेकर आपने लेडीज सूट की कटिंग कैसे करनी है बिल्कुल डिटेल में, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं साथ में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए कि आर्म होल में झोल क्यों आता है, आपको कैसे कटिंग करनी है कि आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आए। दूसरी चीज़ है कि कंधे क्यों उतरते हैं। अक्सर जब लोग गला डीप पहनते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कंधे उतरने लग जाते हैं, यानी कि कंधे बार बार यूँ गिरते हैं। तो ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि गला आप कितना भी डीप बना लो आपके कंधे नहीं उतरेंगे। और तीसरी बात है कि बाजू की परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है। लोगों की अक्सर बिगनर्स की ये भी शिकायत रहती है कि बाजू परफेक्ट नहीं आती, या तो आर्म होल बड़ा हो जाता है या बाजू बड़ी हो जाती है। तो सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठकर हमसे सिलाई सीखना चाहते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले लेते हैं हम बॉडी का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट लेना भी एक अपने आप में एक कला है, क्योंकि हर किसी को मेजरमेंट लेना भी नहीं आता। तो जब आप मेजरमेंट सही नहीं लोगे तो आपका नाप भी सही नहीं बनेगा, सूट भी सही नहीं बनेगा। मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, ये देखिए, इस प्रकार से इंची टेप को रखना है। जितनी भी लंबाई रखनी हो, कितना लंबा रखना है बताओ। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि लंबाई ज़्यादा रखनी, घुटने तक ही रखना है, 37 इंच। ठीक है, इनकी लंबाई है 37। इसके बाद आपको एक नाप लेना है ये वाला। देखिए इस प्रकार से, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा एक बार ऐसे घूमें इस साइड में। आप देखिए ये जो पीछे से देखो इंची टेप कहाँ पर आ रहा है। इंची टेप आपका ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, इंची टेप आपका बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो बस्ट पॉइंट है ना बिल्कुल कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे से इंची टेप ऐसे हो और आप ऐसे नाप ले रहे हो, ऐसे नाप आपका गलत हो जाएगा। नाप लेने के लिए इंची टेप को बिल्कुल कवर करना है ऊपर इस प्रकार से। जो बस्ट पॉइंट होता है ना बिल्कुल उस राउंड में आना चाहिए। और अब आगे से देखो कितना आ रहा है मेजरमेंट, बिल्कुल फिक्स लेना है। कितना है? 32, यानी कि 32 इंच। और इसके बाद एक नाप ये भी लेना है। ये देखिए आर्म होल के जस्ट नीचे से, ये देखिए आर्म होल के जस्ट नीचे से ले रहा हूँ मैं यहाँ से। ये कितना है? 31 इंच। यानी कि फुल बस्ट और लोअर बस्ट जिनमें फ़र्क कितना है? 1 इंच का। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद कमर का नाप भी आपको ऐसे ही लेना है, बिल्कुल नीचे से। देखिए इस जगह से इंची टेप को देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आपको कमर का नाप लेना है। एक बार सीधा होकर दिखाओ, कमर कितनी आ रही है, बिल्कुल फिक्स नाप लेना है, 27 यानी कि 27 इंच। और इसी प्रकार से आपको हिप का नाप भी ऐसे लेना है। ये देखिए बिल्कुल राउंड में, पीछे से देखो इंची टेप कहाँ पे आ रहा है, इंची टेप आपका होना चाहिए इस जगह पर, ये देखें। और इस प्रकार से आपको हिप का नाप लेना है, ये भी बिल्कुल राउंड में होना चाहिए। कितना है? 34। तो इस प्रकार से लोअर बस्ट, अपर बस्ट और हिप का नाप मैंने ले लिया है। अब बात करते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स आपको बताओ कितनी रखनी है, यहाँ तक। तो देखिए इस जगह पर आपको इंची टेप रखना है। ठीक है, ये जो इन्होंने रेडीमेड पहना हुआ थोड़ा से शोल्डर गिर रहे हैं, तो इंची टेप को थोड़ा सा ऊपर रख लो। कितने कर दूँ? 7? नहीं, 7 ज़्यादा, 5। तो बोल रहे हैं 5 इंच की स्लीव्स करनी है। ये देखिए 5, और जहाँ पर 5 आ रहा है यहीं से आपने इंची टेप को राउंड में लेना है। कितना आ रहा है यहाँ से? 11 इंच। तो ये हो गया इनका स्लीव्स का मेजरमेंट। अब बात करते हैं आगे वाले गले की। तो देखिए आगे वाला जब गले का नाप लेना है, इंची टेप को अपन ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा। और इस प्रकार से देखें, एक नॉर्मल जो गला होता है ना आगे से, ये देखिए जब हम सीधा देखते हैं तो 6.5 इंच के करीब रहता है, जो बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। बाकी हर किसी की चॉइस होती है, किसी को अगर गला डीप पहनना है तो 7 भी कर सकते हो। एक मीडियम साइज़ का गला होता है 6.5 इंच। पीछे से गला दिखाओ, पीछे से भी गले का नाप आपको ऐसा ही लेना है, सीधा इसको रखना है इंची टेप को। कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग आप गले को डीप रख सकते हो, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जितना भी किसी को रखना हो। फिलहाल इनका जो पीछे से जो गला है वो मैं रख रहा हूँ 7 इंच। ठीक है, 7 इंच। तो 7 इंच पीछे से मैं गला रख रहा हूँ बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। बहुत से लोग गले का जो नाप है ऐसे भी लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है,
अगर इसको मैं क्रॉस में कर दूंगा ऐसे, तो ये देखिए ये यहाँ से क्रॉस में करने से बढ़ जाएगा। अगर आपको सीधा करोगे तो 7 ही आएगा। तो मैं तो हमेशा गले का नाप सीधा ही लेता हूँ, 7 इंच। अब लास्ट मेजरमेंट रह गया, वो रह गया शोल्डर। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको शोल्डर का नाप लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए इनका जो शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 14 इंच, यानी कि 14 इंच। तो इस प्रकार से बॉडी से मेजरमेंट मैंने ले लिया है। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे कटिंग करनी है। तो मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सूट कटिंग पे। तो सूट कटिंग के लिए आप देखें मेरे पास ये एक कपड़ा है, बिल्कुल प्लेन कपड़ा है। मैंने इसलिए ले रखा है ताकि जितने भी मार्किंग है आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ सकें। प्रिंटेड कपड़े में जो मार्किंग है नज़र नहीं आती। तो ये देखिए, अब जब आप कपड़ा ले लेते हो तो अब इस कपड़े पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी आपने सूट की कटिंग करनी है आपको ये देखना है कि जो कपड़ा है, कपड़े में स्ट्रेचेबिलिटी है या नहीं। देखिए कपड़े को आपने इस प्रकार से बीच से पकड़ना है, उसको यूँ खींचना है। ये देखिए इस प्रकार से। जब अगर आपका कपड़ा इस तरह से स्ट्रेच हो रहा हो ना थोड़ा बहुत, ये देखिए जैसे स्ट्रेच हो रहा है कपड़ा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने बॉडी का नाप लिया था उसमें आपको 2 इंच प्लस करके उसकी कटिंग करनी है, यानी कि उसमें 2 इंच की आपने लूजिंग देनी है। अब आप सोचोगे कि लूजिंग की ज़रूरत क्या है, जो नाप लिया उस नाप से कटिंग क्यों नहीं कर सकते। अगर उस नाप से आप सेम कटिंग करोगे तो आपका जो सूट है वो कभी भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। तो कपड़े जब भी आप बॉडी से नाप लेते हो तो कपड़े को पहले चेक करो। अगर कपड़ा स्ट्रेच हो जाए तो उसमें 2 इंच की लूजिंग दो। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होते, तो उसमें आपको क्या करना है, 3 इंच की लूजिंग देनी है। अगर आप लूजिंग नहीं दोगे तो आपका सूट की फिटिंग नहीं बन पाएगी। तो ये देखिए कपड़ा ये कितना हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसमें हम कितनी लूजिंग देंगे, 2 इंच की। अब लूजिंग देने के बाद हमारे पास किस हिसाब से जो है मार्किंग करनी पड़ेगी हमको, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पर। दोस्तों ये देखिए मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लंबाई में तो कोई लूजिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लंबाई तो हमें 37 तैयार रखनी है। लोअर बेस्ट कितनी थी, 31। अब 31 में जब मैं 2 इंच जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। फुल बस्ट थी 32, तो 32 में जब मैं 2 इंच प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, यानी कि 34 इंच। कमर में 2 इंच की लूजिंग दूंगा, ये कितना हो जाएगा 29। और इसी प्रकार से जब मैं हिप में लूजिंग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 34 हिप था तो ये हो जाएगा 36। तो हमें जब 2 इंच इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये अक्षर आपके सामने आ जाएंगे, 33, 34, 29 और 36। अब ये जो आपके सामने फिगर आपको दिख रहा है, इसका आपको 1/4 करना है। इस प्रकार से देखें, 33 का अगर हम 1/4 करते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है 8.25 इंच, ठीक है। 34 का अगर 1/4 करते हैं तो ये बनता है 8.5 इंच। 29 का अगर 1/4 करते हैं तो ये बनता है आपका 7.25 इंच। और 36 का अगर 1/4 करते हैं तो ये बनता है 9 चौक 36, ये 7.25 और ये 8.5 और ये 8.25। तो इस प्रकार से जो फिगर आपको दिख रहे हैं ना, यानी कि फुल बॉडी का नाप लेने के बाद 2 इंच प्लस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका आपको 1/4 कर लेना है। फिर उसके हिसाब से आपको कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको समझाता हूँ काउंटर पर। तो देखिए कपड़ा है, कपड़े को आप चाहें तो आगे और पीछे के दोनों भाग जो हैं एक साथ भी कट कर सकते हो, चाहो तो सिंगल पार्ट की भी कटिंग कर सकते हो। हम सिंगल पार्ट से ही शुरुआत करेंगे। कपड़े को पूरा खोल लेना है इस प्रकार से, जैसे इसको मैंने खोल लिया है। तो पहले हम इसके आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करनी है ये देखिए, आपने इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है एक साइड से, पूरा का पूरा इसको डबल ऐसे फोल्ड नहीं करना। आप सोचोगे पूरा एक साथ डबल फोल्ड कर लें, पूरा डबल फोल्ड करने से कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको उतना ही फोल्ड करना है जितनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कितना फोल्ड करना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने फिलहाल ऐसे फोल्ड कर रखा है। तो आपको कितना फोल्ड करना है ये देखिए, हिप साइज है 34 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 36, और 36 का 1/4 कितना हो गया 9। ये देखिए यहाँ से आपको रखना है 9 इंच, 9 चौक 36। और इसमें साइड से क्या कि चाक भी फोल्ड होते हैं जिसमें हम तुरपाई या सिलाई करते हैं, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। ये देखिए, तो कुल मिला के 1.5 इंच तो ये हो गया और 9 चौक 36 ये हो गया। तो आपको इसे इतना फोल्ड करना है। ये देखिए, सूट चाहे किसी भी साइज़ का बना रहे हो आप, हैवी साइज़ हो चाहे नॉर्मल साइज़ हो चाहे मीडियम साइज़ हो, आपको जो है अगर आपके पास कपड़ा प्लेन है या कैसा भी कपड़ा है तो आपको उसे फोल्ड ऐसे ही करना है। वो बात अलग है कि कुछ सूट ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में बिल्कुल सेंटर में वर्क होता है, हमें उसी हिसाब से उसको कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन जनरली तौर पे आपको जो सूट को कपड़े को ऐसे ही बिछाना है। तो ये मैंने इस प्रकार से इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब शुरुआत करते हैं नीचे से। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि सूट में नीचे आपने तुरपाई करनी है या सिलाई करनी है। अगर आपने करनी है नीचे सिलाई तो नीचे से आपको ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें 1 इंच 1.25 इंच ले सकते हो। लेकिन अगर नीचे तुरपाई करनी है तो कम से कम आपको
2.5 इंच कपड़ा नीचे छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए इस प्रकार से एक निशान लगाओ, लगभग आपको 2.5 इंच कपड़ा नीचे छोड़ना है। और ये जो थोड़ा सा कपड़ा छोटा बड़ा है इस पर एक निशान लगा लो, जिसके हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो नीचे हम करेंगे इसमें तुरपाई। अब इस जगह से आपको लेनी है सूट की लंबाई। सूट की लंबाई है 37 इंच। तो ये देखिए 37 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टोटल 37 आ रहा है, लेकिन आपको आधा इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि आधा इंच ऊपर इस सिलाई में चला जाएगा जब इसके कंधे की सिलाई लगेगी। तो 37.5 इंच पे आपको लगानी है लंबाई का निशान। ये देखिए सीधा निशान इसको ऐसे लगाना है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसका शोल्डर, यानी कि तीरा आपको कितना रखना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊंगा मैं। अगर पीछे से आप कोई ऐसा गला बनाते हो जो पीछे से आपका 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच तक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो शोल्डर है वो रखना है आपको कितना, 6 इंच। ये देखिए 6 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब आप सोचोगे कि 6 इंच क्यों रखा, जबकि इनका जो तीरे का नाप है वो तो 14 है। तो फ्रेंड्स इसके पीछे जो रीज़न क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स ये है पीछे का गोल गला, ठीक है। एक आमतौर पे जो गला होता है 6, 7, 8 इंच के करीब होता है, और ये इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, जब पीछे से गला डीप बनता है ना, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ये जो कंधे हैं ना इसके इस प्रकार से फैलने लग जाते हैं। तो तीरा किसी का 14 हो, ठीक है, चाहे 15 हो, तो अपने आप ये फैल के एडजस्ट हो जाता है। इसलिए जब आप पीछे से गोल गला बनाते हो, डीप गला बनाते हो, तो कंधे अपने आप फैलने लग जाते हैं। लेकिन अगर पीछे से गला आप बना रहे हो बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटे से मतलब है जैसे रेडीमेड कुर्तीज़ में होता है 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जैसे कि देखिए छोटा सा गला बना रहा हूँ मैं। अब छोटे से गले के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो तीरा है पूरा ही रखना पड़ेगा, जितना पूरा तीरा किसी का होता है। जैसे 14 इंच तीरा है तो इस तीरे को आपको 14 का 14 ही रखना है, क्योंकि ये फैलेगा ही नहीं पीछे से। लेकिन गला पीछे से जब डीप बनता हो तो इसको आपको क्या करना है, तीरे को आपको 6 इंच कर लेना है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें अगर पीछे से गला आपका 8 इंच से बड़ा है, यानी कि 9 इंच, 10 इंच या 11 इंच है, तो इस तीरे को आपको और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गला डीप बनेगा तीरा उतना ही आपका कम होता जाएगा। लेकिन लास्ट 5.5 इंच तक आपको इस तीरे को रखना होता है। तो इसलिए जब भी आप पीछे से 8 इंच तक का गला बनाओ तो तीरा आपको कितना रखना है, 6 इंच। और अगर आप गले को बना रहे हो पीछे से 9 इंच, 10 इंच या 11 इंच, तो फिर आपको जो तीरा है वो कितना रखना है, 5.5 इंच। तो तीरे का काम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं वापस काउंटर पर। तो तीरा लिया है मैंने 6, और इसके बाद आपको इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करके आर्म होल इसका लेना है आपको कितना, 6.5 इंच। इस लाइन को बिल्कुल सीधी खींचना है आपको, इस प्रकार से देखें। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपको आर्म होल है वो आधा इंच बढ़ा कर लेना है। जैसे कि तीरा मैंने लिया है 6 इंच, तो आर्म होल कितना लिया, 6.5 इंच। ये एक फार्मूला होता है। और ये जो निशान है, इस निशान के नीचे आपको एक निशान लगाना होता है 2.5 इंच पर। ये 2.5 इंच पे जो निशान लगता है ये होता है हमारा फुल बस्ट का। और ये जो आर्म होल का जो निशान लगेगा ना यहाँ पर गोलाई में, ये है हमारा लोअर बस्ट का। ये फुल बस्ट का रहेगा 2.5 इंच का, ये लोअर बस्ट का रहेगा। इसके बाद आपको एक निशान लगाना होता है कमर की शेप का। तो आमतौर पे जो कमर की शेप दी जाती है वो 14 या 14.5 के बीच में दी जाती है। तो ये कमर की शेप के लिए निशान लगा दिया। और इसके बाद जो साइड से आपको चाक ओपन करने होते हैं, स्लिट्स ओपन करने होते हैं, उसके लिए जो निशान लगता है वो होता है 21 इंच पर। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का मेज़रमेंट रहता है। बाकी किसी को चाक ऊंचे पहनने हो या लंबे पहनने हो तो 21 की जगह आप उसे 20 भी कर सकते हो, 22 भी कर सकते हो, लेकिन मीडियम साइज़ के लिए 21 इंच ये सफिशेंट रहता है। तो सबसे पहले फिगर मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी बॉडी का नाप लिया था उसमें 2-2 इंच प्लस करने के बाद, फिर उसका 1/4 करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, जैसे कि लोअर बस्ट कितना हुआ था 8.25, तो 8.25 पे निशान लगाना है। फुल बस्ट हमारा हुआ था 8.5, तो 8.5 पे निशान लगाना है। इसके बाद कमर 7.25 पे लगेगी, और हिप का जो था वो था 9 इंच पे। इस प्रकार से सारे के सारे निशान मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इन निशानों को आपस में आपने ऐसे मिलाना है। देखें, ये कमर वाले निशान को हिप वाले निशान से मिला लिया, और यहाँ से फुल बस्ट पे मिला लिया। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो यही है, क्या है कि अक्सर जिन लोगों के आर्म होल में झोल आता है ना, वो लोअर बस्ट और अपर बस्ट को नहीं समझ पाते। वो लोअर बस्ट का नाप ही नहीं लेते, वो सीधा क्या कि फुल बस्ट का नाप लेते हैं। जैसे फुल बस्ट 8.5 आया तो यहाँ से भी वो 8.5 पे ही रखेंगे इस प्रकार से।
और जब इस प्रकार से इसको सीधा मिला देंगे 8.5 वाले निशान पे, तो ये देखिए अब फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा ना। ये देखिए ये 8.5 का निशान कहाँ पर जा रहा है, कम से कम इतना फ़र्क आ रहा है इस कपड़े में। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, बस यही कपड़ा झोल का कारण बनता है। तो इस वजह से आपको क्या करना होता है, लोअर बस्ट और अपर बस्ट का निशान जरूर लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से ये जो सिलाई है ना आपकी, ये निशान गलत लग गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये जो सिलाई आपके अंदर की साइड आएगी हल्की सी। अगर आपने चलो किसी कंडीशन में अगर आपने लोअर बस्ट का नाप नहीं भी लिया ना, तो कोई बात नहीं, आप फुल बस्ट का जो नाप होता है उस नाप से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाओगे तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो इतने निशान लगाने के बाद अब आते हैं नीचे के साइड घेर पर। आमतौर पे क्या होता है, जो घेर होता है ना वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये देखिए 9 इंच ऊपर से है, तो 9 इंच आपको नीचे रखना है और स्केल को उठाते हुए इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा सीधा स्ट्रेट घेर बन जाता है। बात करते हैं इसमें आर्म होल की गोलाई अब आपको कैसे देनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ से आपको हल्का सा इसको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 1.5 इंच। ये 1.5 इंच की दूरी आपको तभी रखनी है जब पीछे से आप गला बना रहे हो 8 इंच तक का। अगर पीछे से गला आपका डीप है तो इस दूरी को आपने कम कर लेना, आपको करना है 1 इंच। क्योंकि जब गला पीछे से डीप बनता है तो वो ज़्यादा फैलता है और ज़्यादा फैलने की वजह से पीछे आर्म होल की साइड जो है झोल आता है। अगर 8 इंच तक का गला बना रहे हो तो 1.5 इंच की यहाँ से दूरी रखो। और ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, टोटल 6.5। तो 6.5 का हाफ कितना होता है, 3.25। तो 3.25 पे आपको निशान लगाना है और इस निशान से ही आपको गोलाई देनी शुरुआत करनी है। देखें इस प्रकार से, और इस गोलाई को जाके मिलाना है इस वाले निशान में, इस तरह से देखें। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है जो उसकी मैंने मार्किंग कर ली है। और अब इसमें एक लास्ट काम और रह गया है, वो क्या है, बिल्कुल सीधी है लाइन, आपको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, इसको आपने हल्का सा डाउन करना होता है, लगभग आधा इंच के करीब। ये देखिए इसको आधा इंच आपको डाउन करना है। और डाउन करने के बाद अब इसकी हम करते हैं कटिंग, जो कि हमारा फ्रंट वाला ही पार्ट है। अभी बैक के पार्ट की कटिंग बाद में करते हैं। तो ये देखिए ये जो निशान था, इस निशान पे तो हमारी फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। और यहाँ से आपको लगभग 1.5 इंच के करीब या 1.25-2 इंच कपड़ा आपको एक्स्ट्रा रखना है। एक कट आपको यहाँ पे हल्का सा लगा लेना है, इससे अंदाज़ा ये रहेगा कि सिलाई आपको यहीं तक लगानी है। एक कट आपको यहाँ पे लगा लेना है, जिससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि नीचे से इतना इसको हमने फोल्ड करना है। तो ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब आते हैं इसके बैक वाले पार्ट पर। ये देखिए, तो बैक वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को ऐसे कैसे बिछाए रखना है, जैसे इसको मैंने बिछा रखा है। ये देखिए अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लो, अच्छी तरह से इसको बिछा लो। अब इसके ऊपर आपको रखना है फ्रंट वाले पार्ट को, इस तरह से देखें। सेम टू सेम आपको कटिंग करनी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह एक्स्ट्रा काम करना है, वो क्या है कि ये देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, पीछे वाले पार्ट की जब आप कटिंग करो तो आगे वाले हिस्से से पीछे वाले हिस्से को आपने आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से जब आप कटिंग करते हो, पीछे वाले पार्ट को बढ़ा के रखते हो, तो आपके जो कंधे हैं वो कभी भी पीछे की साइड नहीं जाएंगे। मतलब जो कहते हैं ना कि अक्सर हमारा जो गला पीछे की साइड चला जाता है, तो इस फार्मूले से भी आप कटिंग करोगे तो आपका जो कंधे हैं वो पीछे की साइड नहीं जाएंगे। अब गला पीछे की साइड जाता क्यों, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, मेरी तरफ देखें। तो दोस्तों देखो, चाहे लेडीज़ है चाहे को जेंट्स है, ये जो शोल्डर देखें आप, ये पीछे से ना थोड़े उठे हुए रहते हैं। और अब आगे और पीछे के दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर कट कर दोगे तो गला ऑब्वियसली पीछे की साइड जाएगा। तो इसलिए पीछे के पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा के रखोगे तो जो गला है पीछे की साइड नहीं जाएगा, आपका आगे की तरफ ही रहेगा। तो इसी वजह से पीछे के पल्ले को हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है, आधा इंच। तो ये देखिए अब इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है। सिर्फ पीछे वाले पार्ट को मैंने आधा इंच बढ़ा लिया और ये मैंने कटिंग कर ली है आगे और पीछे दोनों ही पार्ट्स की। अब इसमें आपको एक काम क्या करना है, देखिए अभी तक देखिए इसके जो आर्म होल है ना, ये दोनों बराबर हैं आगे और पीछे के। लेकिन आगे का जो आर्म होल होता है ना फ्रंट वाले पार्ट का, उसकी अलग से गहराई करनी होती है, अलग से कटिंग करनी होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी ये दूरी होती है, ये दूरी है 1.5 इंच की, तो 1.5 का हाफ होता है 1.25 इंच। तो बिल्कुल सेंटर में आपने इस प्रकार से इसमें 1.25 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इस निशान को आपने बस यहीं तक लेकर आना है। और आगे वाले आर्म होल की आपको अलग से कटिंग करनी होती है। ये देखिए, अगर ये कटिंग आप नहीं करोगे तो आपके आर्म होल में तो झोल नहीं आएगा, लेकिन आर्म होल के ऊपर की साइड इस जगह से देखिए, ये जो जगह होती है ना,
आर्म होल में तो झोल नहीं आएगा, क्योंकि आर्म होल का झोल का तो काम हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन इस जगह से आपका ना कपड़ा उठा उठा नज़र आपको आएगा। हालांकि मेरा भी उठ रहा है, लेकिन ये तो शर्ट है भाई, लेकिन लेडीज़ों का जो होता है वो बिल्कुल फिक्स उनको ऐसे होना चाहिए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी होती है। तो फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स की जो है आगे पीछे की कटिंग मैंने कर ली है। और रही बात इसके गले की, तो गले की भी मैं पीछे से कटिंग कर देता हूँ। ये देखिए, पीछे वाले पार्ट में गले की कटिंग कर देता हूँ मैं। 2.5 इंच एक नॉर्मल गला होता है, ये देखिए। और गले की जो लंबाई थी टोटल पीछे वाले की, वो थी इसकी 7 इंच। तो 7 की जगह आपको 7.5 पे निशान लगाना होता है। क्यों? क्योंकि आधा इंच ऊपर ही सिलाई में चला जाता है। तो ये देखिए 2.5 इंच का आपको इस प्रकार से ना एक बॉक्स बनाना है और इसमें आपको कटिंग करनी है। अगर आप गोल गला बना रहे हो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये देखिए, ये आपका गोल गले की कटिंग हो जाती है। अगर आप गला बुकरम पे बनाना चाहते हो तो बुकरम पर भी बना सकते हो। और रही बात आगे वाले गले की, तो आगे वाला जो गला है हम इसका बुकरम पर ही बनाएंगे। तो पीछे वाले गले में तो उरेब पट्टी लग जाएगी और आगे हम गले में बुकरम में कोई भी शेप देकर इसका बना सकते हैं। फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब आते हैं इसकी स्लीव्स पर। तो कपड़ा बहुत है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा हैवी सूट साइज़ का सूट नहीं है, काफ़ी कपड़ा बच रहा है, आप देख सकते हो। अब बाजू की कटिंग आपको कैसे करनी है, ये देखिए। कपड़ा ही साइड से बच रहा है, जो कपड़े को आप इस प्रकार से चाहो तो डबल कर लो। अगर दोनों बाजू एक साथ कट करनी है, सिंगल बाजू की कटिंग करनी है, तो एक एक बाजू की भी कटिंग आप कर सकते हो। तो पहले इस कपड़े को मैं यहाँ से काट के अलग कर लेता हूँ। तो ये देखिए कपड़ा डबल है। डबल करने के बाद कपड़े को मैंने क्या कर लिया, 4 फोल्ड। ये देखिए 4 फोल्ड मैंने कर लिया है। और अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो कपड़ा इधर से छोटा बड़ा आ रहा है ना, ये देखिए, इसको काट के पहले मैं बराबर कर लेता हूँ। सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो बाजू कटिंग का जो फार्मूला है कि आर्म होल के साथ बिल्कुल परफेक्ट आए, क्या फार्मूला, ये देखिए। आपको इस जगह से सबसे पहले एक निशान लगाना होता है 3 इंच पर। ये देखिए इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाना होता है, बिल्कुल सीधा। इसके बाद बाजू की जो लंबाई है आपको नापनी है कैसे। बाजू की लंबाई 5 है, तो देखिए आधा इंच तो ऊपर सिलाई में चला गया। तो यहाँ से देखिए 5 इंच कहाँ पर आ रहा है, 5 इंच आ रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर एक निशान लगा लो, ये होगी बाजू की लंबाई। बाजू को आगे से फोल्ड करने के लिए आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख लो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो कुल मिला के बाजू हमारी देखिए यहाँ से फोल्ड हो जाएगी, आगे से बाजू हमारी यहाँ पर तैयार आ जाएगी 5 इंच। बाजू की जो गोलाई है वो है 11, और 11 का आधा कितना होता है, 5.5। ये 5.5 पे आपको एक निशान लगाना है। अब ये बाजू की गोलाई का तो फिक्स अंदाजा हो गया भाई 5.5 है, तो ये निशान मैंने लगा लिया और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया यहाँ पर। अब बात ये है कि यहाँ से कितना रखें कि आपका जो आर्म होल है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए सूट के आर्म होल के साथ बाजू का आर्म होल। तो इसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ मैं। जो भी आपका फुल बस्ट का साइज होता है, फुल बस्ट कितना था, 32। जब हमने सूट की कटिंग की थी तो हमने इसमें 2 इंच प्लस किया था, ठीक है। लेकिन जब आप आर्म होल की कटिंग करो तो आपको कुछ भी प्लस नहीं करना। जो भी 32 इंच आपके फुल बस्ट है जैसे, तो 32 का 1/4 कर लो। 1/4 कितना होता है 32 का, 32 का 1/4 होता है 8, 8 चौक 32। तो आपने इंची टेप को ऐसे क्रॉस में रखना है, देखो सीधा नहीं रखना, क्रॉस में। 8 चौक 32, और इसमें से आपको आधा इंच और कम करना है। तो कितना, आधा इंच कम करने के बाद कितना हो गया, 7.5। तो 7.5 पे आपको निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान के साथ आपको ऐसे मिलाना है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ से जब बाजू की कटिंग करनी है 2.5 इंच तक तो बिल्कुल सीधा आना है, और 2.5 इंच के बाद आपको हल्के हल्के डॉट्स लगाते हुए जाना है और इस निशान में जाके आपको मिलाना है। और इस प्रकार से बाजू की कटिंग करने के बाद बाजू का जो आर्म होल है, जब मैं सूट के आर्म होल से आपको मिला के दिखाऊंगा तो आप देखना बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आपको नज़र आएगा। देखें कैसे, यहाँ पे कट लगा देते हैं। बाजू को खोलेंगे पहले तो इस प्रकार से, और इसमें आपको फ्रंट वाले आर्म होल की अलग से कटिंग करनी है। जैसे सूट में कटिंग करी थी ना, ऐसे ही बाजू में भी आपको फ्रंट आर्म होल में थोड़ी सी कटिंग करनी होती है। ये देखें, किसी भी साइड कर सकते हो आप इस कटिंग को। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसका जो आर्म होल है मैं आपको एक बार नाप के दिखा देता हूँ। देखें, ये बैक साइड है और ये हमारा क्या है, फ्रंट साइड। इसके सामने रख रहा हूँ बिल्कुल, देखो ऊपर से क्या है कि आधा इंच जो है सिलाई में चला जाएगा। इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ, और फोल्ड करने के बाद जब आप इसको देखोगे तो देखिए हमारी जो सिलाई है ना, इस वाले निशान पर आनी, इस वाले पे जहाँ पे मेरा अंगूठा आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप देखो बिल्कुल परफेक्ट एकदम ये आपको यहाँ पर आता हुआ नज़र आएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाया है फुल डिटेल में,
कि कैसे लेडीज़ सूट की कटिंग की जाती है बॉडी से नाप लेने के बाद। और मैं आपको ये भी बता दिया था शुरुआत में कि जब आप सिले हुए सूट से नाप लेके कटिंग करो तो आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। जो भी किसी का नाप होता है सेम टू सेम उसको रख के सीधा रखकर उसका नाप लेना है और आपको कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।